पीसीडीए की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि रक्षा पेंशन समाधान योजना से रिलेटेड है, जो कि 5 और 6 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वहां पर आप अपने पेंशनर से रिलेटेड जो समस्या का समाधान है वो किस तरीके से कर सकते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाहिर सी बात है इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली बताया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं, अपना आधार कंसेंट कैसे अपडेट करेंगे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे, उसे ट्रैक कैसे करेंगे, ओआरओपी का अपडेट देना हो या फिर आपके बैंकिंग, फाइनेंस, सेविंग, डिपॉजिट, लोन्स, सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे आपको तो पता ही होना चाहिए, पीसीडीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है pcda.pension.nic.in। ये पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया, जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो यही आया कि जो कि आप यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में देख सकते हैं, वो है आपका नोटिफिकेशन रक्षा पेंशन समाधान योजना रांची झारखंड ऑन 5 एंड 6 जनवरी 2023। तो ये क्या है, इस पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। तो बेसिकली है क्या कि पेंशनर्स की समस्या को समाधान करने के लिए पीसीडी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रांची में, झारखंड में। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कैंप है ये 5 और 6 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर मेंशन है नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रक्षा पेंशन समाधान योजना रांची झारखंड। और यहाँ पर मेंशन है द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस प्रयागराज विल बी कंडक्टिंग 176 रक्षा पेंशन समाधान योजना। ये 176वां रक्षा पेंशन समाधान योजना है, जो कि 5 और 6 जनवरी 2023 को एट केरकेटा ऑडिटोरियम डिपाटोली कैंट रांची पर एड्रेस किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑफ ग्रेवियंस ऑफ डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये 176वां रक्षा पेंशन समाधान योजना है, जो कि 5 और 6 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कहां पे किया जा रहा है? केरकटा ऑडिटोरियम डिपाटोली कैंट रांची में। तो ये बेसिकली क्या होगा ना कि यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस एंड देयर फैमिलीज having any specific grievance relating to sanction or disbursement of defense pension are requested to submit their representation in राइटिंग इन डिप्लीकेट टू। तो मतलब उनको क्या एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से देना है उन लोगों को जिनको पेंशन से रिलेटेड समस्या हो रही है, जिनको पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, उससे वो किस तरीके से अप्रूवल ले सकते हैं अपने फैमिली पेंशन के लिए या फिर सिविलियन पेंशन के लिए, या फिर पेंशन में जो भी वो परेशानी फेस कर रहे हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही है, तो वो सारा कुछ वो सॉल्व कर सकते हैं। उसका उन्होंने एक फॉर्मेट भी दिया एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा इन्हीं के फॉर्मेट में, और उसके बाद जो आप पेंशनर से रिलेटेड आपको समस्या आ रही है उसका समाधान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्लियरली बताता हूं करना क्या है। देखिए, अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज। ये ऑर्गेनाइज कहां पर हो रहा है? ये आपका रांची में हो रहा है, झारखंड में। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज गिवन ऑन दिस वेबसाइट, काइंडली नोट। क्या है देखिए, सबसे पहला नंबर पे 4 नोट है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। एप्लीकेशन कैन बी सेंट बाय पोस्ट इन डुप्लीकेट कॉपीज, पेंशनर आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द आरपीएसए ऑन द अबव डेट्स। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन जो है वो आप बाय पोस्ट इसको सेंड कर सकते हैं, उसकी जो कॉपी है वो आप आरपीएसए के पास, यानी कि जो रक्षा पेंशन का ये जो समाधान आयोजन हो रहा है वहां पर आप रिस्पेक्टिव डेट में लेकर के आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि फोटोकॉपीज ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर कॉरिजेंडम पीपीओ। कॉरिजेंडम पीपीओ क्या होता है ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो फोटोकॉपी आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर का यानी कि पीपीओ का फोटोकॉपी, कॉरिजेंडम पीपीओ का आपको फोटोकॉपी चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है आपको पता है आप जब पेंशन पे आते हैं आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब के सब आपको लेकर के आना है।
और वो आपको इनक्लोज भी करना है जब आप स्पीड पोस्ट के थ्रू करेंगे। नंबर 3 क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी अलॉटेड ऑन ईच एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन नीचे दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन आप जो भी आप फिल करेंगे उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जो कि यूनिक नंबर होगा, सबका अपना अपना। द सेम शुड बी कोटेड इन फ्यूचर कॉरेस्पेंडेंस, मतलब कि ये जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे वो जो आपको डुप्लीकेट कॉपी देनी है उसके साथ जो आपको अपना पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके देंगे, इस एप्लीकेशन पर वो लोग आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आप आगे भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्होंने जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, अब आगे आपको ट्रैक करना है कि आपका पेंशन का समाधान हुआ या नहीं, सॉल्व हुआ या नहीं, तो उसके लिए क्या है कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सारी चीजों को ट्रैक करेंगे। उसके बाद इन्होंने 4th पॉइंट पे क्लियरली ये चीज मेंशन कर दिया है कि इनकम्प्लीट और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिप्रेजेंट जो करे उनका सिग्नेचर, ऑथोरिटी, ये सारी चीजें कंप्लीटेड हो। और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो पीपीओ का डिटेल्स हो, आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है, सारा डेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। इवन आधार कार्ड पे जो आपका नेम है वो आपके पीपीओ पे नेम होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके प्रॉपर वे में हो। इन एडिशन मैं आपको बता दूं कि आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें तो लेके जाएंगे ही, इसके साथ साथ आप अपना अपडेटेड पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये तो जरूर ही रखें, और इसके साथ अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आप मैंडेटरी जरूर लेकर के जाएं। और अगर आप अपना बाय पोस्ट उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी आप जरूर सबमिट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा कि टीए और डीए एक्सपेंसेस विल नॉट बी रीइंबर्स्ड टू द पेंशनर और इंडिविजुअल्स अटेंडिंग द आरपीएसए फॉर रीएड्रेसल ऑफ देयर पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ये 4th पॉइंट तो आप समझ ही रहे हैं, जो सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा था टीए और डीए, तो ये हमेशा हर एक नोटिफिकेशन में वो देते हैं कि इसके लिए आपको कोई ये अलाउंस वगैरह आपको कोई रिइंबर्स नहीं की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप बाई पोस्ट आप भेजा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, उसके साथ साथ आपका खुद का रहना वहां पे जरूरी है। इसलिए आपको ये जो समाधान योजना हो रहा है रक्षा पेंशन के लिए, आपको वहां पर जाना जरूरी है, तो आपको अटेंड भी करना है। ऐसा नहीं आप सोचे कि आपने बाई पोस्ट भेज दिया, आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं, आपने बाई पोस्ट भेजा और उसके बाद आपको अटेंड भी रहना है, वहां पर रहना, शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने लिखा हुआ है पेंशनर का नाम, पारिवारिक पेंशनर की स्थिति का या फिर मृतक जो हो चुके हैं उनका नाम, मृत्यु की तिथि है उससे संबंध, फिर रैंक या रेजिमेंटल नंबर और ग्रुप, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर रिकॉर्ड ऑफिस मुख्यालय जहां से सेवा मुक्त हुए थे या सेवा मुक्ति की तिथि, पेंशनर का पत्राचार का पता, यानी कि आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और एक आपका परमानेंट होता है, तो अभी जो रेसिडेंशियल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिनका परमानेंट अलग है, जिनका रेसिडेंशियल एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है वो सेम एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। 4th नंबर पे पीपीओ संख्या, जो कि आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट है, पीपीओ नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए, वही पीपीओ नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद है पेंशन भुगतान प्राधिकारी यानी बैंक, डीपीडीओ, ट्रेजरी आदि का नाम, पेंशन भुगतान प्राधिकारी का पता, यदि बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो बैंक का खाता संख्या, इसलिए तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप पासबुक अपना जरूर लेके जाए, वो भी अपडेटेड पासबुक, ये भी ध्यान रखिएगा। संक्षेप में शिकायत, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको बस आप संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करें, जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। पूर्व से यदि कोई शिकायत दर्ज की हो तथा उसका विवरण दें, अगर आपने पहले भी कोई शिकायत किया है उसको सॉल्व नहीं हो पाया, उसका भी विवरण यहाँ पे आप दे सकते हैं। 8वें नंबर पे आवेदक पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर एवं दिनांक, यानी कि अगर आप पेंशनर हैं तो आपका साइन लगेगा, अगर आप फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशनर का साइन लगेगा। और ये साइन देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये फॉर्म मिला हुआ है, तो इस फॉर्म को देखिए यहाँ पर भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नेम ऑफ द पेंशनर, सेम चीजें जो मैंने आपको ऊपर में बताया वही डिटेल्स आपको फिलअप करने, सिर्फ 8 पॉइंट्स है, इस 8 पॉइंट्स को फिलअप करके लास्ट में सिग्नेचर और डेट जरूर लिखे। जैसे कि आप 8 पॉइंट पे देख रहे हैं, मैंने ऊपर में भी आपको बताया, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल और पेंशनर्स इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ये आपको डालना पड़ेगा। ये करने के बाद आप बाई पोस्ट भेज दें, इसका एक कॉपी जो है आप अपने साथ खुद लेकर के जाए। अब ये एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड हुआ था आपको पता ही है,
दोस्तों यहाँ पर पीसीडीए के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप जैसे ही आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको मिलेगा, बस आपको यही मिलेगा, बस आप इस पे क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इवन नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। और उसके बाद बस 5th और 6th जनवरी को आपको वहां पहुंच जाना है और जो भी आपका पेंशन से रिलेटेड क्वेरीज होगा, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आपको पता ही है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ का प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।